ये तो फिल ही नहीं कर रखी है। ओह सो सॉरी सर, एक्चुअली मैं थोड़ा भूल गई थी। लेकिन इंडेक्स तो बहुत जरूरी है ना, जिससे पता रहे कि आपने टाइमली कॉपी चेक करवाई है नहीं करवाई है। एग्जामिनर जो है वो कहीं ना कहीं उन चीजों को चेक करेगा कि क्या आपने टाइमली चीजें की हैं या नहीं। तो यही चीज मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा बच्चों, देखो कभी भी आप किसी भी एग्जामिनर के सामने जा रहे हो, क्योंकि आपका जब प्रैक्टिकल एग्जाम्स आएंगे तो उस टाइम पे जब भी आप एंटर कर रहे हो ना, तो हमेशा आप उनको गुड मॉर्निंग, जो या शाम को हो रहा है तो गुड इवनिंग, या आप इस तरीके से ट्रीट कीजिएगा जिससे उनको लगे कि हाँ यार बच्चा क्या है, कॉन्फिडेंट है। मे आई कम इन सर? यस बेटा आइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बैठिए बेटा। एक चीज बताइए, क्या नाम है आपका? सर माई सेल्फ नेहा। ओके नेहा, तो ये आपकी प्रैक्टिकल कॉपी है? यस सर। ओके, और इसके अलावा ये क्या है, तुम्हारा पूरा फाइल? यस सर, प्रैक्टिकल फाइल। चलो बहुत अच्छा, एकदम बढ़िया। लेकिन एक चीज बताइए नेहा, इसके अंदर कि Yes, sir. आपने ये इंडेक्स वगैरह है, ये तो फिल ही नहीं कर रखी है। ओह सो सॉरी सर, एक्चुअली मैं थोड़ा भूल गई थी। लेकिन इंडेक्स तो बहुत जरूरी है ना, जिससे पता रहे कि आपने टाइमली कॉपी चेक करवाई है नहीं करवाई है। Yes, उसके sir. अलावा अभी कौन सा एक्सपेरिमेंट मिला है आपको? मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज मिला है। यस सर। तो एक चीज मुझे बताइए, मीटर ब्रिज है किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? बीट स्टोन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है सर। व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। यस सर। इसके अंदर जो वायर यूज करते हैं कितने सेंटीमीटर का होता है? सर 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर? शायद सर। शायद 100 सेंटीमीटर का वायर होता है इसके अंदर, जो 1 मीटर लॉन्ग होता है। सॉरी सर। कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज किए हैं इस एक्सपेरिमेंट में? सर जोंकी, रेजिस्टेंस बॉक्स, अननोन रेजिस्टेंस बॉक्स, नॉन रेजिस्टेंस एंड बैटरी एंड वायर्स। वायर्स वगैरह भी यूज किए हैं? यस सर। ओके, सो इसके अंदर जो ये रीडिंग आपने लिखी है, तो ये आपने निकाली है रीडिंग्स? यस सर, मैंने ही निकाली है। क्या मतलब एक्सपेरिमेंट किया था, किस तरीके से पूरा सेटअप किया था, कुछ याद सर है? सर्किट के अकॉर्डिंग सेटअप किया था, देन मल्टीमीटर गैल्वेनोमीटर से मेजर किया था, देन रीडिंग्स Okay. मेजर करके नोट किया। तो एक चीज मुझे बताओ कि यहाँ पे जो ये आपने बनाया है, पूरी चीजें आपने बहुत अच्छे से की हैं, लिखा भी आपने बहुत अच्छे से है सारी चीजें। मुझे एक चीज बताइए यहाँ पे कि ये जो गैल्वेनोमीटर आपने यूज किया है इसके अंदर, तो इसके अंदर कोई बैलेंसिंग कंडीशन होती है क्या? हाँ यस सर। क्या होता है बैलेंसिंग कंडीशन? सर जब गैल्वेनोमीटर 0 डिग्री फायर हो जाता है तब। ओके, तो बैलेंसिंग कंडीशन में क्या क्या होता है, किस तरीके, कोई फॉर्मूला याद है? सर फॉर्मूला यूज होता है R into 100 - L/L। ओके, मतलब आपको याद है कि आपने एक अभी क्या बोला था स्टार्टिंग में कि ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? व्हीटस्टोन। व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे करता है। तो मुझे एक चीज बताओ कि वहां पे एक फॉर्मूला आपने यूज किया था? यस सर। व्हीटस्टोन ब्रिज में एक फॉर्मूला होता है ना, याद है? याद करो, P/Q = R/S, ऐसा कुछ होता है। यस सर। वैसे ही सेम चीज है। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, जब जॉकी को आप लेके आते हो, मूव कराते हो, तो देखते हो कि किस पॉइंट के ऊपर गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन 0 हो जाता है। यस सर। राइट, तो उसी के अकॉर्डिंग आप देखते हो कि इसको हम लोग P मान लेते हैं, उसको Q मान लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। यस सर। ओके, इसके अलावा और क्या पढ़ के आए हो? सर फिलहाल तो प्रैक्टिकल यही है, तो यही पढ़ा है। और कुछ नहीं पढ़ा? नहीं सर, पढ़ा है बट इतना अच्छे से अभी याद नहीं है क्योंकि पूरा फोकस इस पे था। ओके, बोर्ड की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? सर ठीक चल रही है, काफी हद तक पढ़ लिया है, कुछ पढ़ना बाकी है। कितना स्कोर आ रहा है अभी? सर लाइक कि 80 का मॉक देती हूँ तो उसमें 60+ आ जाता है। 60+ आ जाता है। ओके, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि और कौन सा टॉपिक आपको याद है इसके अलावा जो एक्सपेरिमेंट आपने किया है? सर अभी सब ब्लैंक हो रखा है। तो फिर ऐसे बेटा कैसे काम चलेगा, क्योंकि अब तो आप देखो ऑलमोस्ट हम लोग जनवरी के अंदर बैठे हुए हैं। Yes, और sir. जनवरी के बाद में फरवरी के अंदर आपका एग्जाम है, वो होगा। तो फिर कैसे करोगे जब अभी से आप ब्लैंक बैठे हो, आपको लग रहा है कि सर थोड़ा वाइवा का फियर है तो थोड़ा ऑम्सलो के बारे में पढ़ा है? यस सर। क्या होता है ऑम्सलो? V=IR। तो ये तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हुआ। यस सर। इसके अंदर ऐसा कुछ है कि कुछ फिजिकल जो क्वांटिटीज हैं वो उनको कांस्टेंट होना चाहिए? कांस्टेंट रखने के बाद में जब अपन मतलब जैसे रेजिस्टेंस इतना बढ़ता है तो मतलब 1 सेकेंड सा कि जैसे रेजिस्टेंस अपन नहीं, आप नॉर्मल बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से बताओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर जैसे मतलब याद है कुछ या भूल गए? सर याद तो था लेकिन अब भूल चुकी हूँ।
अरे ऐसे तो कैसे काम चलेगा। इसके अलावा और चैप्टर्स कितने हैं आपने पूरे फिजिक्स में? 14 चैप्टर्स है सर। 14 चैप्टर, चलो अच्छा है, इतना तो आपको याद है कि हमें 14 चैप्टर्स हैं। दूसरी चीज़, एक चीज़ मुझे बताओ कि आपने जब ये एक्सपेरिमेंट जब परफॉर्म किया है आपने मीटर ब्रिज का, तो इसके अंदर जो रीडिंग्स थी वो आपने खुद निकाली हैं? यस सर। सारी रीडिंग्स आपने खुद निकाली? हाँ सर। ऐसा तो नहीं है कि कहीं सर प्रैक्टिकल कॉपी के अंदर लिख रखा था वो याद करके आए बस उसी को हमने लिख दिया? नहीं सर, खुद से प्रैक्टिकल किया था। खुद से प्रैक्टिकल किया है, चलो बहुत अच्छी बात है फिर तो। दूसरी चीज़ मुझे एक चीज़ और बताइए नेहा कि आपने मीटर ब्रिज किया, इसके अलावा वीटी स्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल भी आपको पता है, सारी चीज़ें आपको पता है। तो आपने यहाँ पे एक चीज़ मुझे बताइए कि जो आपका कुलम्स फोर्स होता है और अगर मैं ग्रेविटेशनल जो आपका फोर्स होता है उन दोनों का कंपैरिजन करता हूँ तो कौन पावरफुल होता है? ज़्यादा पावरफुल कौन होता है, याद है? मतलब कहीं अपन ने पढ़ा था ऐसा कुछ? सर पढ़ा तो था शायद कुलम्स लॉ। कुलम्स लॉ पावरफुल होता है, ओके। कुलम्स लॉ मास के लिए होता है या सिर्फ चार्जेस के लिए होता है? चार्जेस। फिर मास के लिए कौन होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। मतलब चलो अच्छा है कि थोड़ा आपने मतलब चीज़ें रिकॉल करने लगे हो। बट एक चीज़ मैं बोलूँगा कि प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, इजीली आप चीज़ें कर सकती हो, अच्छे से आप कर रहे हो। और एक चीज़ और याद रखना कि अभी जो जितने भी प्रैक्टिकल आपके होंगे उनके अंदर जो आपकी इंडेक्स वगैरह है ना उसको कंप्लीट करवा लेना, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को चेक करेगा कि क्या आपने टाइमली चीज़ें की है नहीं की। तो यही चीज़ मैं आप सभी को भी बोलना चाहूँगा बच्चों, देखो कभी भी आप किसी भी एग्जामिनर के सामने जा रहे हो, क्योंकि आपका जब प्रैक्टिकल एग्जाम्स आएंगे तो उस टाइम पे जब भी आप एंटर कर रहे हो ना तो हमेशा आप उनको गुड मॉर्निंग जो या शाम को हो रहा है तो गुड इवनिंग, या आप इस तरीके से ट्रीट कीजिएगा जिससे उनको लगे कि हाँ यार बच्चा क्या है, कॉन्फिडेंट है, अच्छे से चीजें करके आया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, अच्छे पोस्चर के साथ बैठना है। ऐसा नहीं है कि मतलब हम ऐसे ही फैल के बैठ गए, वो चीज नहीं करनी है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, अपनी जो ड्रेस है ना, जिस ड्रेस में आप लोग स्कूल आते हो वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, जिससे एग्जामिनर के सामने एक अच्छा इंपैक्ट जाए। और एक चीज मैं आपको बोलूंगा वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी आप अपनी कॉपी के अंदर जो भी लिख रहे हो ना, आप चाहे कैसे भी आपने लिखा हो, जो भी चीजें आपने लिखी है ना उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कि अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज किए हैं, तो अगर आपने कॉपी के अंदर ऑपरेटर्स लिखे ना वो आपको पता होना चाहिए। थ्योरी जो लिखी है वो पता होनी चाहिए। मीटर ब्रिज पूछ रहा है तो उससे रिलेटेड आपको थ्योरीज पता होनी चाहिए, नहीं तो एंड में क्या होगा कि एग्जामिनर ये बोलेगा कि यार इस बच्चे ने तो क्या किया, रट के आया है, रट के आके बस जो चीजें इसको याद थी और जो इसने थोड़ा बहुत इधर उधर से पूछा उसको क्या करेगा, उसको आपको बता दिया। तो इसलिए थोड़ा सा याद रखना है कि अपनी कॉपी के अंदर जो भी लिखा है वो आपको पता हो। कम से कम 3 से 4 एक्सपेरिमेंट पढ़ के जाना है, 1-2 एक्टिविटीज कर लेनी है जिससे काम आपका हो जाएगा। अन्यथा पता है क्या होगा कि एंड में आके ऐसा लगेगा कि सर इसको कुछ नहीं आता है। एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने नेहा को आते ही बोला था कि क्या पढ़ के आए हो, तो जोश जोश में ये मत बोल देना कि सर पूरा सिलेबस पढ़ के आए, पूछ लो कुछ भी। फिर एग्जामिनर ऐसा सवाल पूछेगा कि एंड में प्रॉब्लम यही आएगी कि आपको सवाल नहीं आएगा और उसके सामने इंपैक्ट बहुत गलत जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें सोच समझ के 3 से 4 टॉपिक्स ऐसे लेने हैं जिनके बारे में हमें पता है, हम उनके बारे में बता सकते हैं। अगर मेरे से कोई कूलम्ब लॉ के बारे में पूछ रहा है तो मैं बताऊंगा उसको, ऐसा नहीं कि नहीं रुकूंगा। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पूछ रहा है तो मुझे पता होना चाहिए, एंड में ये नहीं हो कि सर मुझे नहीं पता है। फिर क्या होगा कि अगर तुमने बोला और तुमने फिर वहां पे बोल दिया कि सर पूरी बुक में से कुछ भी पूछ लो, अब उसने पूछ लिया फिर जवाब नहीं दोगे ना, वो वहीं पे नंबर काटेगा, क्योंकि आपने ओवर कॉन्फिडेंस में आके बोल दिया कि चलो ठीक है सर के सामने एक अच्छा इंपैक्ट जाएगा। ये चीज नहीं करनी। इसके अलावा अपनी जो ये प्रैक्टिकल फाइल है, प्रैक्टिकल कॉपी है, इसको आपको चेक करवा के रख लेना पहले ही। हो सकता है कि कोई टीचर ऐसे हो जो आपके जानकार हैं, तो बैक डेट के अंदर चेक करवा के रखो उसको, लेकिन कंप्लीट होनी चाहिए, इसकी इंडेक्स कंप्लीट होनी चाहिए कि भाई एक पेज से लेके 4थे पेज तक मेरा चैप्टर नंबर 1 है, और चैप्टर नंबर 1 या मैं बोलूं कि जो मेरा एक्सपेरिमेंट नंबर 1 मैंने कंप्लीट कर रखा है। फिर जो पेज नंबर 4 से लेके 8 तक मेरा यहां पे एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है। इस तरीके से आपका कंप्लीट होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या है कि एक गलत इंपैक्ट जा रहा है एग्जामिनर के सामने। अगर ये सारी चीजें आप लोग करते हो तो एग्जामिनर जो है, मैं बोलता हूं कि अगर वाइवा में आप अटक भी रहे हो ना, तो एग्जामिनर जो आपकी परफॉर्मेंस है, आपने जो इंप्रेशन छोड़ा है, उसके बेसिस पर नंबर देके जाएगा। ये थोड़ा ध्यान रखो, नहीं तो फिर फंस जाओगे। सो नेहा काफी अच्छा लिखा है आपने, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
और दूसरी चीज, थोड़ा सा अगला जो आपका हो उसके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली जाइएगा, जिससे जो एग्जामिनर आपके सामने आए कोई दिक्कत नहीं हो, और डरना नहीं है, पहली चीज आराम से चीजें करनी है, ठीक है। तो चलिए भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सबसे बड़ी बात कि अपने जितने दोस्त हैं फ्रेंड्स है सभी को शेयर कर देना, जिससे उनका भी भला हो, उनको भी पता लगे कि क्या प्रैक्टिकल के अंदर आपको गलतियां नहीं करनी है। एक और मैं इंपॉर्टेंट आपको एडवाइस दूंगा, वो ये है कि आप जब भी कॉपी लिख रहे हो ना अपनी प्रैक्टिकल की, उस टाइम पे याद रखना सबसे पहले आप लिख रहे हो तो आपका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट होगा या उसका एम होगा कि क्या काम कर रहे हो आप। दूसरा, उसके बाद में जो एपरेटस आपने लिखे हैं, जो एपरेटस यूज किए हैं, तो आप लिखोगे एपरेटस रिक्वायर्ड। तीसरा, थ्योरी आप लोग लिखोगे। चौथा, प्रोसेसर आप लोग लिखोगे। पांचवा, उसके बाद में अगर कोई कैलकुलेशन वाला पार्ट है, कोई टेबल है, वो आप वहां पे बनाओगे रीडिंग्स की। देन रिजल्ट आपको लिखना है, और लास्ट में लिखना है प्रिकॉशंस। अगर इन सारी चीजों को आप लिख रहे हो ना, तो आपके पूरे नंबर मिलेंगे जो प्रैक्टिकल का है। और वाइवा भी जनरली जो आपका एग्जामिनर है वो आपसे उसी में से पूछता है जो आपने वहां पे लिखा है। वो बहुत कम चांसेस होता है, अगर उसको शक हुआ कि यार इसने तो टीप टाप के लिख दिया है और इसको कुछ नहीं पता है, तब जाके वो फंसाता है आपको और आपको चीजें पूछता है। आई होप आपके सारे डाउट्स को मैंने दूर कर दिया है। तो इसी प्रकार के सेशंस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और अपनी तैयारी है उसको बेहतर कर लीजिए।